2023 में सेंचुरी की। आसिफ भाई आपको एक चीज बताऊं, अभी इस टाइम में जो बात करो ये मत सोचें लोग कि मैं बाबर नहीं, आप बाबर को भी हटा दें, आप सिर्फ इस बंदे के स्टैट्स देख लो ना, टॉप क्लास के स्टैट्स हैं तीनों फॉर्मेट के। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है जो आपने बोला, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। 2 साल ज्यादा बड़ा अरसा नहीं होता। 3.5 साल विराट कोहली भी रहा है, ठीक है, बटलर का बुरा हाल, बेन स्टोक 38 इनिंग बाद जाके ऑलराउंडर की बात नहीं है, मेन प्लेयर है, कप्तान है, सब कुछ है। 38 इनिंग के बाद 100 किया उसने। हर प्लेयर अपनी टीम का जो बड़ा प्लेयर होता है, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे बॉलर है, चाहे कुछ भी, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो कि उसको भी हो रहा होगा, कि यार इतने अरसे से मैंने 100 नहीं किए बस। और मेरी नाराजगी लोगों से ये है कि यार जब एक अच्छा प्लेयर है वो अगर 2 साल आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, सपोर्ट करो उसको, सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि 10वीं दफा कमबैक कर रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं यार क्यों खिला रहे हो उसको, क्यों खिला रहे हो, वो पहली दफा हुआ है। अगर आप उसको सपोर्ट करते सोशल मीडिया के जरिए, हमारे क्रिकेटर्स करते जो कि नहीं करते हैं, शायद हो सकता है वो उसको बूस्ट मिलता, वो मेंटली थोड़ा सा और बेहतर होता, शायद जल्दी आउट ऑफ फॉर्म से वापस निकल के आ जाए। बाबर खुद भी तो नहीं निकले ना, वो किसी एक्स प्लेयर को जिसको वो समझते हैं उनसे फोन पे बात कर लेते, क्योंकि विराट कोहली की मिसाल आपने दी, वो खुद कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पास वो जा सकते। मैं आप खुद जाना, अब मैं आपको चीज बताऊं, आप सुन ले, मैं आपको चीज बताऊं। देखिए ये चीज दिमाग से निकाल दें कि लाजमी नहीं है कोई क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो एक पाकिस्तान के किसी बड़े प्लेयर को फोन करके अपनी फॉर्म वापस, बाहर के किसी प्लेयर को कर ले। यूनुस खान की मिसाल, मैं आपसे यही बात करूं। अब हमें नहीं पता कि उसने किसी को फोन किया या नहीं किया, अब हमें नहीं पता कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी जो कोच है या डोमेस्टिक, या जब वो डोमेस्टिक खेलता था उस टाइम जो कोच उसको सपोर्ट करता था, क्या पता उसने उसको फोन किया हो। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने बड़े प्लेयर को ही फोन करना है, नहीं, कुछ लोग होते हैं नीचे जिनके साथ काम किया, टाइम गुजारा हो, उससे बात करते हैं, उससे। आजम की मुमकिन एशिया कप 2025 में वापसी, क्या भाई साहब फैन क्लब वालों जादू टोना तो नहीं करवा दिया, कहीं कोई चिल्ले विल्ले तो नहीं कटवा रहे हो तुम लोग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसा क्या मामला चल गया, जरा बात करते हैं इसके ऊपर। बाजी अफगानिस्तान भी हमें पेलेगी इस हिसाब से, अगर 3 मैच 2 मैच एशिया कप में हो गए तो हम तो बाजी रुल जाएंगे बाजी। एशिया कप में इंडिया के साथ हमारे अगर 2 मैच या 3 मैच हो गए ना, आय हाय हाय, गजब बेइज्जती हो रहेगी, गजब बेइज्जती होगी बाबाजी। मैं आपको एडवांस में लिख के लिखवा लो, मेरे से तुम लिखवा लो कि बड़ी की कुत्ते वाली होने वाली है हमारे साथ एशिया कप में। मैं रिक्वेस्ट बाबाजी, रिक्वेस्ट बाबाजी, मैं कहता हूँ डली हुई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये लोगों को आदत डली हुई है, मुझे भी, आपको, इसको खुद भी आदत डली हुई कि यार मैं 100 करता था। और ये जितनी भी इनिंग्स है ना, आप आखिरी 10 इनिंग बाबर की ओडीआई क्रिकेट उठा लें या और टेस्ट मैच फॉर्मेट की उठा लें, ज्यादातर आप देखेंगे अपनी गलतियों से आउट हुआ है, अपनी गलती से आउट हुआ है, या जबरदस्ती स्पिनर को रन लेने के चक्कर में करता है, मिड की बॉल पे लेग बिफोर हो जाता है, या बोल्ड हो जाता है, या ऐसे शॉट खेलता है वो सीधा फील्डर के हाथ में जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो बैट, जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपके साथ बैड लक बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो अगर ओडीआई की देखें तो इस हिसाब से नजर नहीं आता कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, उसको भी पता है मैंने आखिरी 10 इनिंग में 5-50 किए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये 100 करे, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आगे एशिया कप आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, फखर जमान है, अनफिट है, वो आ सकता है या नहीं आ सकता, फिर उसके बाद ऑप्शन बाबर आजम की भी समझ आती है, जिस तरह माइक हसन ने बोला था कि अगर हम इसको खिलाएं तो हम एज ओपनर इसको खिला सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो हो सकता है शायद इसको थोड़ा सा ये भी हो कि ये सीरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसमें रन कर गया तो फिर एशिया कप आ जाएगा, ठीक है ना। तो एशिया कप में ये आपको बता, एशिया कप में देखें, एशिया कप में ये आ गया ना, एशिया कप के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे बाबाजी हम, आज से हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे हम, सारी नवी टीम, 0 मीटर टीम, T20 की मतलब सुपर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की टीम हम खिलाएंगे। अब हम डर के खेलेंगे ही नहीं ना बाबाजी, हम तो डर के खेलते नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट में। चलो 2 एक्यूमुलेटर्स यानी 2 एंकर बेस बल्लेबाज खिला रहे थे जो रन बॉल खेलते हैं, यानी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, और हम सबने बड़ा शोर मचाया। अब हमारा जो कप्तान है सलमान अली आगा, इन ऑल ऑनेस्टी न्यूजीलैंड में उसने, फिर ये T20 क्रिकेट से बाहर नहीं होता, T20 क्रिकेट से परफॉर्मेंस के बेस पे बाहर नहीं होगा, नहीं होगा। अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो टीम के साथ रहेंगे। लेकिन बाबर आजम अचानक T20 का कंसिडरेशन में कैसे आ गया? नहीं, कंसिडर उसमें कंसिडर इस वजह से हो रहा है, T20 का है, एशिया कप T20, लेकिन कंसिडर तो इस वजह से हो रहा है ना। आप, मैं इसीलिए बात की ना कि आप माइक हसन का बयान सुने ना, जब उसने बोला था कि नहीं जी 125 150 150 के स्ट्राइक रेट की मैं बात नहीं कर रहा, या उसने फिर बाबर आजम की जिस तरह बात की कि भाई उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीजें बेहतर कर रहा है, समझ भी रहा है सब कुछ, लेकिन हम इसको एज अ ओपनर खिलाने की बात कर रहे हैं, एज अ ओपनर, तो वो रीजन हो सकता है।
कि अगर फखर नहीं है तो फिर जाहिर पता है वो ओपनर ही खेलेगा। साइम और बाबर ओपन करेंगे और ओपन ही बाकी- खेलेगा। बाकी टीम बनेगी। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस, बाबर आजम के नंबर्स तो बड़े इंप्रेसिव देखिए, हैं। सिर्फ एक ही दुख है देखिए, सबको कि 2 साल हो गए। आसिफ भाई, अगर धारे से अब इस सबके बीच में बाबर आजम की बात आ जाती है कि जी बाबर आजम वापस आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि बाबर आजम की वापसी जो है वो 2 चीजों से मशरूत है, यानी कंडीशनल है। कंडीशन नंबर 1 कि या तो फखर जमान वो डेट मिस कर दें, वो 27 भी रिकवर ना करें, और अब जब वो चेक इन करें एनसीए में और उनके फॉलोअप जब टेस्ट हो तो पता चले कि नहीं जी ये इंजरी 20-25 दिन में रिकवर होने वाली नहीं है। ये है कंडीशन नंबर 1 बाबर की वापसी की। कंडीशन नंबर 2, ये फ्राइडे ने एक जगह पे बोला था कि 100 एक दफा कर लेंगे, सिर्फ 100। फिर आप देखना कि इसका जो क्यों, उसकी वजह क्योंकि वो भी 100 करता था, उसको वो अंदर से बहुत ज्यादा भूखा है कि मैं 100 कर जाऊं किसी तरीके से, सही है ना। तो वो एक दफा 100 कर गया ना, वो आपको मैं शर्त के साथ कह रहा हूं वो बहुत रिलैक्स हो वो जाएगा। 100 और 100 में फंस गए, मतलब हमें ऐसा अब लगता है 100 गए। आपने जो इनिंग्स दिखाई है उसमें 73 भी है, 60 हाँ, कुछ भी है, 5 2 3 50 भी है, 5 50 है। बिल्कुल। तो वो जो है ना 100 लग गया ना उसका, तो आप देख लेना। तो दुआ जो कीजिए- लोग दुआ जो- कीजिए उसके लिए यार, इतना बड़ा player है वो। 100 उसका लग गया ना, ये जो नाम जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना, वही लोग इसको फिर खुद ही बूस्ट करेंगे। बाबर 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 शुरू हो जाएगी। 100 लोग वेट कर रहे हैं उसके 100 का। भाई अमेरिका में वो कहते हैं घंटे की टीम को क्यों सपोर्ट करते हो? इनकी टीम में क्षमता ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है खेलने का, जीतने का जज्बा ही नहीं है, खत्म हो गया, मर गया जज्बा साला। हम ख्वाब देख रहे हैं बाबा जी, हम तो एशिया कप में बाबा जी इंडिया को पेलेंगे, सुकून से पेलेंगे। और मुझे तो डर लग रहा है कि हम छोटी टीमों से ही ना पेल जाएं। छोटी टीमों से हम 2-2 मैच एशिया कप में ख्वाब लेके बैठे हुए, इंडिया के साथ 2 मैच होंगे, मगर जो हालात आपके घटिया किस्म के हालात है ना, घटिया किस्म की टीम के हालात है ना, एल लगे हुए, वो मेरे हिसाब से हमारा इंडिया के साथ एक ही मैच हो। आप अच्छे लगेंगे। आपका राब्ता तो नहीं हुआ बाबर के साथ, मेरा आज उसके दिन तक मैनेजर नहीं के हुआ। मेरा आज साथ, दिन या तक किसी ने नहीं आपसे राब्ता किया हो? मेरे मुझे साथ- लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, जिस तरह से मैंने आज दिन तक ना उससे राब्ता किया, ना करने का सोचा, ना उसने किया, ना किसी ने किया। मैं इन चीजों का शौकीन नहीं हूं, राब्ते किसी से करूं और वाह वाह कराऊं। मेरे लिए 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है मेरे लिए। मैं जितनी उसकी बात करता हूं 2 मिनट की बात है। मैं किसी से फोन नंबर लूं, फोन करके उससे बात कर लूं और वो मुझे इग्नोर भी नहीं करेगा, मेरे से बात भी कर लेगा। जाहिर बात है जब मैं उसकी इतनी तो रात 11 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान ओडीएस खेलने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, और के बाद जो हमने न्यूजीलैंड खेला था वहां भी हम 3-0 हुए थे रिजवान की कप्तानी में, और बाबर भी थे उधर। सो बाबर की फॉर्म बिल्कुल ही रूठी हुई है, और 2 महीने से बाबर ने कोई क्रिकेट खेलने की जहमत भी नहीं की। जो भी क्रिकेट उन्होंने खेली है वो नेट्स में खेल ली, इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल लिए। बाबर ना कहीं काउंटी गए, ना कोई उन्होंने क्रिकेट में ऐसी कोई एफर्ट डाली, बस जो भी उनकी प्रैक्टिस हो रही है, जो भी उनकी एफर्ट हो रही है, वो मैदान इन फील्ड, मतलब एक एक्चुअल रियल मैच सिनेरियो 2025 एशिया कप में खेलेंगे बाबर आजम। पाकिस्तान की टी20 टीम में होगी वापसी। कमबैक पर आया अपडेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जल्द 2025 एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर सकता है। खबर है कि स्टार बल्लेबाज व पूर्व कप्तान बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी हो सकती है। बता दें कि बाबर आजम अपनी स्लो बल्लेबाजी की वजह से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन बाबर के कमबैक को लेकर अपडेट आया है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों तनवीर अहमद को एक ने फिर से कर दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।